सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, अब मैं भगवान के परम लाडले जो सखा हैं, जो मित्र हैं, उनकी कथा का निरूपण करता हूं कि कृष्ण स्यासीन सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद, भगवान के परम लाडले सखा हैं, मित्र हैं, और उनका नाम है सुदामा। देखो, सुदामा के बारे में लोगों के मन में बड़ी बड़ी ही भ्रांतियां हैं। किसको कहते हैं सुदामा? सुमाने सुंदर और दाम माने धन। जिसके पास में सुंदर धन है वो सुदामा है, जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन है वो सुदामा है। कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे। सुदामा जी दरिद्र थे, न सुदामा जी भीख मांगते थे और न सुदामा जी दरिद्र थे। अजी लोग हैं, लोगों पर कहने में क्या जोर पड़ता है। कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे, तुम्हारे घर आए थे सुदामा जी मांगने के लिए कि तुम बहुत बड़े सेठ हो जो तुम हर किसी को दान कर सकते हो। लेना देना कुछ है नहीं है, केवल हम बातें बनाना जानते हैं। क्योंकि सुदामा जैसा क्या किसी के जीवन में नहीं देखा हो। और सुदामा जी के लिए कितने सुंदर विशेषण दिए हैं सुखदेव स्वामी ने। ब्राह्मणो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमा वो ब्रह्म को जानने वाले हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु इंद्रियों से उन्होंने वैराग्य ले रखा है, प्रशांत आत्मा प्रत्येक परिस्थिति में वो प्रसन्न ही रहते हैं, जितेंद्रिय इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में किया है। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यश्च संतुष्टो, दरिद्र तो वह है जो असंतोषी है। कि गोधन गज धने वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सुदामा जी महाराज ने तो अपने जीवन में संतोष रूपी धन को इकट्ठा किया है। और सुदामा जी महाराज नित्य त्रिकाल संध्योपासन करते हैं और बैठ करके भगवान की केवल याद करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की दया नहीं हो रही। क्यों होगी हमारे ऊपर भगवान की दया? दया का आप उल्टा कीजिए, क्या होता है? याद। तुमने परमात्मा को याद कितना किया? अरे जब हम प्रातः काल बेला में जगते हैं तो भगवान भी हमारी ओर हमको याद करते हैं कि मेरा भक्त जगा है। स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के मेरा ध्यान करेगा, मेरा दर्शन करने के लिए आएगा, मेरे नाम की माला जपेगा। पर यह जीव संसार के इस कार्यों में इतना प्रवृत्त हो गया कि भगवान को भूल जाता है। चल देता है टिफिन लेकर के काम पर,
शाम को लौट करके आता है, भगवान सोचते हैं इसकी भी घर गृहस्थी है, छोटे छोटे बालक हैं, इनका लालन पालन करना भी इसका धर्म बनता है। कोई बात नहीं, जब ये जल्दी में है, शाम को लौट करके आएगा तो मेरा ध्यान करेगा, मेरी आराधना करेगा। पर घर आता है शाम को और इधर उधर पास पड़ोसियों से मिलकर के और भोजन इत्यादि करके टीवी देख करके सो जाता है, और सुबह उठते ही उसकी फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम अपने मन में जरा चिंतन करें, विचार करें कि हमारी जो संतान है हमसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन बोले नहीं, बात नहीं करे तो हमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जी? बुरा लगेगा ना। तो जब हमारी संतान हमसे बात नहीं करती है, 2-4 दिन 10 दिन नहीं मिलती है, तो हमको बुरा लगता है। तो हम विचार करें कि हम भी तो उस परमात्मा की संतान हैं, और हम उस परमात्मा को याद नहीं करें तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या लगेगा ना। हाँ, इसलिए घड़ी 2 घड़ी कभी एकांत में बैठ करके भगवान को याद कर लिया करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा जी महाराज अपने घर में बैठ करके भगवान को याद करते हैं, और बड़ा सुंदर भाव है सुदामा जी का। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे ताली बजाओ, मुंह से गाओ। भगवान देख रहे हैं कि हाँ मेरे भक्त बैठे हुए मुझे याद कर रहे हैं। सुबह है और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर सताती है। सुबह और शाम आती है, रात भर को रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। चैन हमें
चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और हम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम्हें आओ। ये जब जाएगी तुम आओ। ये जब जाएगी तुम्हें आओ। बता दो क्या करें आओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है। वो तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बता दो क्या करें मोहन। सुदामा जी महाराज अहरनिश भगवान को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। गोविंद की कथा से, गोविंद के कीर्तन से जो मिल जाता है उसके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और तो और जब फसल कट जाती है, अन्न के कण खेतों में पड़े रह जाते हैं, उनको बीन करके, धो करके, सुखा करके उस सिलोन छुटकी के द्वारा सुदामा जी महाराज अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पर सुदामा जी भीख मांगते हैं, दरिद्री हैं, ये बात असत्य है। अरे जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम रूपी धन को पाया है, गाया है, इकट्ठा किया है, क्या वो किसी संसार के लोगों के सामने अपने हाथ फैलाएगा? सुदामा जी जितेंद्रिय हैं और भगवान के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा है, विद्वान हैं, यजमानों के यहाँ यजमानी भी है। सुदामा जी यदि कहते तो क्या उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती? होती। पर सुदामा जी के जीवन में त्याग और केवल त्याग है, कभी उन्होंने किसी से मांगा नहीं। सुदामा जी की झोंपड़ी जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी महाराज सुबह खावे तो शाम की व्यवस्था नहीं है, और शाम को खावे तो सुबह की व्यवस्था नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी की झोपड़ी में वर्षा का पूरा जल आ जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी की जो धोती है वो भी कई जगह से फटी रहती है, उसी को लपेट लेते हैं, उसी को धो करके सुखा लेते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, गरीब हैं, भीख मांगते हैं, ये बात बिल्कुल असत्य है। और सुदामा जी महाराज की जैसी दुर्दशा आज इस कलयुग में इन जागरण करने वालों ने की है, ऐसी दुर्दशा सुदामा जी की किसी ने नहीं की। कहते हैं कि देखो
व्यास गद्दी पर बैठ करके क्रोध नहीं करना चाहिए। पर भगवान ये भी कह रहे हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यदि क्रोध भी करना पड़े, लड़ना भी पड़े, झगड़ना भी पड़े, तो वहां कोई दोष नहीं होता है। ये जागरण करने वाले सुदामा जी की देखो कैसी दीनहीन दशा कर देते हैं। देवी मैया का जागरण हो रहा है, सुदामा जी की झांकी आई है और सुदामा जी महाराज ने फिर भीड़ के ही लोग सुदामा जी में धक्का दे रहे हैं। और सुदामा जी का चाहे हाथ टूटे चाहे पैर टूटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो नाटक करना है। सुदामा जी आ रहे हैं, दो धक्का सुदामा जी में। वो मूर्ख जानते कुछ है नहीं है। जागरण चल रहा था एक जगह, मैं वहां पहुंच गया। मैं अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात है सत्य है उसको बोल रहा हूं। मैंने पूछा भैया यहाँ क्या होगा? बोले जागरण होगा महाराज। तो मैंने कि जागरण में सुदामा जी की झांकी बनाओगे तुम? बोले हाँ महाराज बनाएंगे। तो भैया मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जागरण में सुदामा जी की झांकी मत बनाना। क्यों महाराज? लोग कहते हैं सुदामा जी की झांकी जरूर बनाना। मैं लोग तुम्हारे यहाँ घर गए थे कहने के लिए कि तुम सुदामा जी की झांकी नहीं बनाओगे तो जागरण पूरा नहीं होगा। मैं तुम दिन रोज जागरण करते हो, मैं तुमसे पूछता हूं देवी मैया का जागरण हो रहा है, पर अब जागरण में सुदामा जी का क्या मतलब है? कहां से आए सुदामा जी? है कोई प्रमाण तुम्हारे पास? कोई प्रमाण नहीं। केवल लोगों को रिझाने के लिए वो सुदामा जी की झांकी बनाई जाती है, सुदामा जी को दरिद्री बनाया जाता है। मैंने कहा कि देख अभी तो मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूं और मेरी भी आज प्रतिज्ञा है कि रात में आज मैं यहीं जागरण में बैठा रहूंगा। तूने अगर सुदामा जी की झांकी बनाई और मैंने देख लिया तो तुझे सुदामा मैं बना करके जाऊंगा फिर। हाँ, छोड़ने वाला नहीं। परिणाम क्या हुआ? उसने मेरे डर के मारे सुदामा जी की झांकी नहीं बनाई। और मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं झांकी वाले, जागरण वाले, सबसे निवेदन मैंने कर रखा है कि भैया सुदामा जी की झांकी मत बनाना। कथा प्रारंभ से पहले पंडित जी आए थे मेरे पास, महाराज सुदामा जी की झांकी कितने बजे तैयार होनी है? मैं भैया निवेदन करता हूं सुदामा जी की झांकी मैं कथा में बनवाता ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा आगे चल करके जब कथा बढ़ेगी आगे तो आप देखेंगे कि द्वारकाधीश भगवान सुदामा का इतना बड़ा पूजन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम उस सुदामा में जागरण में धक्के लगते हुए देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। हंस लो। अरे हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू के नाम पर बहुत बड़े कायर हैं। हम केवल नाम के हिंदू हैं, वास्तव में हम में हिंदू जैसा कुछ है नहीं। हम अपने धर्म को हम पतन की ओर लेकर के जा रहे हैं, दिन रोज देख रहे हैं अपने धर्म को नीचे गिरता हुआ है और हम उस पर हंस रहे हैं। क्या हमारा धर्म यही कहता है? तो मैं जहां भी कथा करने जाता हूं मैं सबसे निवेदन करता हूं, यहां आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो कल तक और हूं और कल के बाद चला जाऊंगा। जहां ठाकुर जी भेजेंगे वहीं चला जाऊंगा। कहीं ना कहीं मेरा तो इधर उधर भ्रमण होता रहता है। पर हम धर्म के नाम पर और अधर्म होते हुए देखें, ये हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। निवेदन है आपसे, आप भी जागरण करवाते होंगे, जागरणों में जाते होंगे, आप जागरण वालों से निवेदन करना भैया सुदामा जी की झांकी मत बनाना।
धीरे धीरे करके हमारे घरों में परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग हमारे धर्म को पतन की ओर लेकर के जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारा धर्म बचेगा। सुदामा जी महाराज के जीवन में इतना बड़ा त्याग है, और सुदामा जी महाराज तो है ही, पर उनकी जो पत्नी है, नाम है सुशीला। सुमाने सुंदर और शील माने स्वभाव, जिसका सुंदर शील स्वभाव है वो सुशीला है, और वो सुशीला भी ऐसी नहीं है। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीत। सुशीला जो है वो ऐसी नहीं है, वो भी धर्म को जानने वाली है, वेद को जानने वाली है। दरवाजे पर कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आ जाता है मांगने के लिए, वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं कहते हैं जाओ जाओ हमारे पास नहीं है कुछ, तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक बहुत आते हैं ना। घर में भले ही सुशीला के विपन्नता है, पर वो कहती है कि बाबा मैं आपको क्या दे सकती हूँ, क्या मैं दूं आपको? क्यों? क्योंकि मैं आपको दे नहीं सकती, मेरे घर में सोबर हो गई है। सोबर हो गई है? देवी कितने दिन हो गए? बोले बाबा जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं तभी से हो गई है। इतनी लंबी सोबर? बोले हाँ, मेरे घर में गरीबी रूपी सोबर हो गई है, अब बताओ मैं आपको क्या दूं? इतने सुंदर शब्दों में वो सुशीला संबोधन करती। आज सुशीला को न जाने कैसे कहां से मालूम हो गया कि द्वारका के जो राजा हैं वो हमारे स्वामी के मित्र हैं। आज रात्रि में भोजन प्रसादी पाकर के सुशीला ने सुदामा जी से निवेदन किया, सुनते हो प्राणनाथ, मैंने सुना है कि द्वारका के जो राजा हैं वो आपके मित्र हैं। सुदामा जी महाराज बोले अरे देवी, तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी भगवान हर किसी को देवे जो भगवान की याद दिलाती हो। अरे वो मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार जानते हो किसे कहते हैं? एक लंगोटी से और दोनों मित्र काम चलाने में उसको कहते हैं लंगोटिया यार। अरे हम बचपन में साथ साथ खेले हैं, पढ़े हैं। हाँ, वो द्वारकाधीश है और मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। वो द्वारिका का राजा है, पर वो मेरा मित्र है। तो तुम्हारा मन नहीं करता है अपने मित्र से मिलने का? मतलब मैं ये कहना चाहती हूं स्वामी आपसे कि वो द्वारिका के राजा हैं, हमारे घर में इतनी विपन्नता है, सुबह खामे तो शाम की व्यवस्था नहीं है और शाम को खामे तो सुबह की व्यवस्था नहीं है। आप एक बार अपने मित्र से, द्वारकाधीश से जाकर के अपना निवेदन करो ना। वो हमारे जीवन में जो दुख आए हैं उनको दूर कर दे में। क्योंकि मैंने सुना है कि जे न मित्र दुखी हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र मित्र के दुख में काम नहीं आया वो काहे का मित्र है जी? आज हमारे जीवन में सुख है, धन है, रुपया है, पैसा है, तो हजारों मित्र बन जाते हैं। आज गोविंद की नजरें थोड़ी सी टेढ़ी हुई, जीवन में विपन्नता आ गई, दरिद्रता आ गई, तो वो मित्र अपना साथ छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख चाहते हैं, वो दुख में किसी का साझा अनुभव नहीं कर सकते हैं।
अरे पहले मित्र होते थे और वो मित्र होने के बाद में वो अपनी मित्रता निभाते थे। अब मित्र नहीं होते, अब तो क्या होते? फ्रेंड। फ्रेंड मालूम है क्या होता है? फ्री हैंड। जिसका हैंड फ्री है वो आज तो उसने हाथ पकड़ा है और कल तुम्हारा हाथ छोड़ करके कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है, उसको कहते हैं फ्रेंड। इसलिए अपने जीवन में मित्र बनाना, फ्रेंड मत बनाना, क्योंकि मित्र होगा तो हमारे वो सुख और दुख दोनों में काम आएगा। वो मित्र यदि हमारे दुख में काम नहीं आया, हमारे सुख में हमारे साथ रहा, तो वो काहे का मित्र है? अरे मित्र तो वो है जो मित्र के छोटे से दुख को भी पहाड़ जैसा समझे और अपने पहाड़ जैसे दुख को छोटा सा समझे, वो मित्र है। हे प्राणनाथ, वो तुम्हारे मित्र हैं। आप एक बार द्वारिका जाओ, उनसे निवेदन करना, वो हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर देंगे। सुदामा जी कहने लगे, समझ गया सुशीला तेरी भावना को, मैं समझ गया तेरी बात को। तू मुझे वह मांगने के लिए भेजना चाह रही है, हैं? अरे सुशीला, तेरे मन में ये भाव कैसे जगा? तू जानती है कि मांगते मांगते मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जा। ओछ के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। तू मुझे मांगने के लिए भेजना चाह रही है ना कि मैं द्वारकाधीश के सामने हाथ पसारूं, हाथ फैलाऊं, प्रभु मुझे दे दो। मुझे नहीं मांगना। क्या मांगू? क्यों मांगू? अरे उसको देना होगा तो मेरे को यहीं बैठे बैठे दे देगा, पर मैं अपना कर्म ना करूं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अपने धर्म पर चल रहा हूं। सुख और दुख यह जीव अपने कर्म के आधार पर देवी भोगता है। मैं मांगने की कामना से तू भेजना चाहती है, नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि ठीक है, आप मांगने के लिए मत जाओ, कम से कम उनके दर्शन करने के लिए चले जाओ। अरे सुशीला, तेरे को जब से मालूम हुआ है कि वो द्वारका के राजा मेरे मित्र हैं, तब तूने एक ही हट पकड़ ली है, द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं जी, आठों याम यही रट तेरे। ठीक है, तू ज्यादा ही जिद कर रही है, तेरे कहने से चला तो जाऊंगा, पर देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, और तो और बहन बेटी के यहाँ, और कथा कीर्तन सत्संग में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाऊं द्वारकाधीश से मिलने के लिए तो क्या भेंट लेकर के जाऊंगा? घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले उसकी स्वामी मैं व्यवस्था करूंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? धीरे धीरे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान उदित हुए हैं और नित्य कर्म से आज निवृत्त होकर के सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में पधारे हैं। सुशीला जो है 4 पड़ोसियों के यहाँ गई हैं। याचित्वा चित्रो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के वो सुशीला आई है। झीनी सी चदरिया में उन चावलों को बांध दिया है और सुदामा जी के हाथों में वो पोटली समर्पित की है। मानो सुशीला जो है वो चावलों के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश को अपना संदेश भेजना चाह रही है। हे द्वारिकानाथ, मेरे जो स्वामी हैं वो तो आपसे मुंह से नहीं बोलेंगे, ना आपसे कुछ मांगेंगे,
क्योंकि जीवन में इनके बहुत बड़ा त्याग है। पर आप इन चावलों को देख करके ही समझ लेना कि मेरे घर में कितनी बड़ी प्रभु विपन्नता है। क्योंकि चार घर के जो चावल होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। कोई टूटा होगा, कोई सावत होगा, कोई पीला होगा, कोई सफेद होगा। जीनी सी चदरिया में पोटली बांध करके सुदामा जी के हाथों में वो चावल समर्पित किए और सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हारे कहने से जा रहा हूं मैं उस द्वारकाधीश से मिलने के लिए। जब तक मैं लौट करके ना आऊं ना, तब तक तो मेरे इन छोटे छोटे बालकों का ध्यान रखना। और गोविंद का अहरनिश कीर्तन करना, चिंतन करना। मैं शीघ्र ही आने का प्रयास करूंगा। सुदामा जी महाराज चल दिए हैं अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन धन्य है ऐसी सुशीला जैसी पत्नी को जो हट करके भी अपने पति को भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए भेज रही है। ये भागवत की माताएं हैं, ये भारत की माताएं हैं जो अपने धर्म की रक्षा करती हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा करती हैं, अपने देश की रक्षा करती हैं। भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है। आज सुशीला ने सुदामा जी को, सुदामा जी महाराज चले हैं। कैसी दीनहीन स्थिति है उस समय सुदामा जी महाराज की। टूटा सा कमंडल है, टूटा सा छत्र है, धोती जो है वो भी कई जगह से फटी हुई है। आज संतों की मंडली मिल गई और संतों की मंडली के साथ में आज कीर्तन करते हुए सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमले वाला मेरा यार है, काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली काली कमली काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ऐसे तरह हाथ उठा करके धाम से मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही ओ तरह। आओ बस अब यही तरह, आओ बस यही तरह। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तरह। आओ बस अब यही तरह, आओ बस अब यही तरह। श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिल
जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, वार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। गाइए काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। गाइए काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरीबो पागल प्रीति की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। ओ दर्द दिल दर्द का प्यासा, दर्द दिल दर्द का प्यासा। पागल प्रीति की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हाँ तेरे, तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, वार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरी हरी ये हरि तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम। ओ ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया। ओ ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम भक्तों को, हम भक्तों को, हम भक्तों को बस तुम्हीं से प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। देखो ऐसे तो हाथ कर लीजिए ऊपर, जिसको भगवान ने हाथ दिए हैं वो इन हाथों का सदुपयोग कर लेवे। और क्या कहना है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है,
देवस्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। संतों की साथ मिल गए, जाना है द्वारिका और पहुंच गए कहीं और। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं आऊं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कि रास्ते भरे रो रो कर पूछा और हमसे पैर के छालों ने, और बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वाले। भूख लग रही है, प्यास लग रही है। संध्या काल का समय हो आया और एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। प्रातः काल सूर्य नारायण भगवान उदित हुए हैं और सुदामा जी महाराज उठ करके फिर चले दिए हैं। गोमती नदी पड़ी है बीच में, आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया कोई नाविक, कोई मल्लाह है जो हमको इस पार से और उस पार तक पहुंचा देवे। थोड़ी देर के बाद में स्वयं भगवान द्वारकाधीश ये नाविक बन करके आए। आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया कोई है जो इस पार से उस पार जाना चाहता हो। सुदामा जी ने जैसे ही सुना कि नाव आ गई, तुरंत रुक गए। भैया हम ही हैं और तो यहाँ कोई है नहीं, क्या तुम हमें इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा सकते हो? बोले हमारा तो यही काम है, आओ बैठ जाओ। धीरे धीरे नाव चली है। बोले भैया तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? नाव में बैठ करके जा रहे हो तो कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज बोले भैया तुमको मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी दीनहीन स्थिति को देख करके तुम स्वयं समझ गए होंगे क्या दे सकता हूं। और तो कुछ नहीं है मेरे पास, केवल एक चीज है, वो यदि आप ले लो तो। क्या है? बोले मेरे पास भगवान का नाम है। भैया तुम मुझे इस किनारे से वहां पहुंचा दो और मैं तुमको ठाकुर जी के नाम का कीर्तन सुना देता हूं। कीर्तन किया है और नाविक ने किनारे पर सुदामा जी महाराज को पहुंचा दिया है। सुदामा जी महाराज कह रहे, अरे भैया द्वारिकाधीश में नहीं जानू तेरी द्वारिका कहाँ है, और तू यूं मत समझियो कि मैं तुमसे कछु मांगवे के लिए आ रही हूं ना। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं तो भैया तेरे दर्शन की कामना लेकर के आ रहे हूं। अब मेरी बस की बात नहीं है कि मैं तेरी द्वारिका तक पहुंच जाऊं। भैया मैं तो यहाँ वृक्ष के नीचे सो रहा हूं, तो को यदि मेरी जरूरत हो तो भैया मुझको द्वारिका में बुला लीजिए। सुदामा जी महाराज सो गए हैं और सुबह जब नेत्र खोल करके देखा है, बड़े बड़े दिव्य भवन प्रासाद दिखाई दे रहे हैं। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये है द्वारिकापुरी। यहाँ के जो राजा हैं वो द्वारकाधीश है ना, श्री कृष्ण है ना? हाँ जी वही हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो उनके महलों का रास्ता? लोग छोड़ करके गए, सेवक खड़े हुए हैं। सेवकों से निवेदन किया सुदामा जी महाराज ने, भैया हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप हमारा निवेदन उनसे कह सकते हो? सेवकों ने कहा कि हमारे द्वारकाधीश के मित्र जो हैं वो आप जैसे ही होते हैं,
क्यों? क्योंकि ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबकी सुनी जाती है। अरे भगवान के द्वार पर आकर के भी यदि इस जीव को धक्के खाने के लिए मिले तो फिर इस जीव को कहां शरण मिल सकती है? सेवकों ने कहा कि हमको अभी मालूम हुआ था कि भगवान विश्राम गृह में जाने वाले हैं, तो अभी जाकर के हम आपका निवेदन कहते हैं। सेवक गए और सेवकों ने जाकर के द्वारकाधीश से निवेदन किया, प्रभु एक ब्राह्मण देवता द्वार पर पधारे हैं, किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती पटी सी लटी दुपटी और पायों पान की नहीं साम, कि द्वार खड़ोद जे दुर्बल रहो चक सो वसुधा भिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सिर पर पगड़ी नहीं है, टूटा सा कमंडल है, टूटा सा छत्र है, चरणों में पादुका नहीं है, एक धोती पहन रखी है और वो भी कई जगह से फटी हुई है, आंख के मेलों की ओर देख रहा है टकटकी लगा करके। हमने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम हमें सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारकाधीश के कानों में नाम गया, सुदामा मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए द्वारका आया है, तुरंत भगवान द्वारकाधीश ने दौड़ लगाई है। कहीं मुकुट गिर गया है, कहीं दुपट्टा गिर गया है और 6 डोरियों को पार करके 7वीं डोरी पर जैसे ही भगवान द्वारकाधीश पहुंचे हैं और जैसे ही अपने मित्र सुदामा को देखा है, आज भगवान द्वारकाधीश ने अपने मित्र सुदामा को अपने अंक में भर लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आए द्वारिका में हल्ला हो गया, देखो तो सही एक नितांत ब्राह्मण देवता और इसका आए द्वारकाधीश इतना आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। इस ब्राह्मण देवता ने अपने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़े सुकृत किए होंगे, जो साक्षात द्वारकाधीश ने इसको अपने गले से लगाया है, अंदर लेकर के आए हैं। अपने सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से उन कांटों को निकाला है, रक्त निकलने लग गया है। चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल मंगाया, थोड़ा विलंब हो गया। गोविंद ने अपने प्रेमाश्रुओं के जल से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर लिया है। यह है भगवान द्वारकाधीश। स्वयं आचमन लिया है और कहा कि इस जल का पूरी द्वारका में सिंचन कर दो, जिससे मेरी द्वारका पवित्र हो जाए। एक एक करके पत्नियां आ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। पत्नियां आ रही हैं, सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं।
बहुत देर हो गई। सुदामा जी ने कहा, लाला एक बात पूछूं भैया? कौन है? बोले अपनी धर्मपत्नी है। कितनी है? बोले पूरी 16,108 है। अरे लाला देखियो भैया, इतना बड़ा महंगाई को समय है और या महंगाई के समय में तेने इतना खर्चा काहे क्यों बढ़ा रखे हो लाला? हैं? तो देख भैया, यदि 16,108 एक एक करके ऐसे प्रणाम करेंगे तो 2-4 महीना तो प्रणाम महीने कर जाएगा। एक काम कर, तू ही मुंह को झुक के प्रणाम कर ले, मैं तो को इकट्ठो आशीर्वाद देता हूं। ठाकुर जी ने प्रणाम किया है और सुदामा जी महाराज ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। भोजन की थाली लग करके आई है। द्वारकाधीश कह रहे हैं, आज मेरे बचपन का मित्र आया है, आज हम एक ही थाली में बैठ करके भोजन करेंगे। देखो, एक है द्वारका के राजा, एक है झोंपड़ी के राजा, पर दोनों के विचारों में कितनी सामंजस्यता है। सुदामा जी महाराज कहने लगे, लाला देखियो, तेने मेरी आवे की खुशी में इतने व्यंजन बनवाए हैं लाला, इतने पकवानन से खाने से बुद्धि में विकार है जाए, फिर भजन में मन नहीं लगे है। बोले ये मेरो प्रसाद है, आप या प्रसाद को स्वीकारो। दोनों ने एक संग भोजन किया है। सुदामा जी, तुम कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? लाला विवाह की तो इच्छा बिल्कुल नहीं, पर घर वालों ने हमारो जबरदस्ती विवाह कर दिया। अरे सुदामा जी, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, विवाह भी कर लियो और हमको निमंत्रण भी नहीं भेजो। हमारी भाभी को कहा नाम है? और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। द्वारकाधीश कहने लगे, जब तुम हमारे पास आए हो मिलवे के लिए तो हमारी भाभी ने कछु ना कछु सौगात जरूर भेजी होगी। बताओ सुदामा जी, कहा भेजो है भाभी ने हमारे लिए? अब तो सुदामा जी महाराज को संकोच लग रहा है, कहाँ ये द्वारिका का राजा है और इसके लिए मैं क्या लेकर के आया हूं? 4 मुट्ठी चावल कैसे दूं? कि तंदुल तिये दीने होते और आगे धरियो जाए, देख राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए। बात पलट दी। अरे लाला ने बचपन की बातन को याद कर ले, बहुत दिन है गए, हम गुरुकुल में पढ़ो करे तो गुरुजी कहवे ये कृष्ण तो बड़ो उद्दंडी है। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी मुझको सब बात याद है, ये बताओ भाभी जी ने कहा भेजो? अरे लाला, तू तो एक बात की पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाए, हम तो कह रहे हैं बचपन की बातन को याद कर ले। बोले सब याद है, जल्दी बताओ भाभी ने कहा भेजो है? तो सुदामा जी महाराज अपनी बगल में जो पोटली दबा रखी है वह को छुपानो चाह रहे हैं। द्वारकाधीश की नजर पड़ी और जैसे ही जबरदस्ती ठाकुर जी ने करी, जबरदस्ती में वो चीनी सी चदरियां फट गई और चावल जो है सब नीचे जमीन पर बिखर गए। भगवान समझ गए। सुदामा जी सब प्रसन्न हो। अरे लाला, मेरे समान आज यह संसार में कोई सुखी नहीं है। क्यों? ना ऊधों को लेनो है और ना माधों को देनो है, न काऊ सो लेनो न काऊ सो देनो। मेरे समान यह संसार में कौन सुखी होएगो? द्वारकाधीश मनी मन कह रहे, सुदामा जी वो तो मैं समझ गया कि कितना बड़ा सुखी है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाकर के 1 लोक की संपत्ति सुदामा को प्रदान की है। दूसरी मुट्ठी चावल खाकर के भगवान ने 2 लोक की संपत्ति सुदामा के लिए समर्पित की है। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले हैं कि रुक्मणी जी ने इशारा कर दिया, भगवान क्या आप तीसरी मुट्ठी भी खाकर के 3 लोगों की संपत्ति देकर के क्या स्वयं भिखारी बनना चाहते हो?
और द्वारकाधीश भी रुक्मणी जी को आंखों ही आंखों से इशारा कर रहे हैं, रुक्मणी मेरे जीवन में है ही क्या, ब्राह्मणों की कृपा ही तो है। अरे ब्राह्मणों की कृपा ना होती तो मैं द्वारका का राजा नहीं बनता। और वो जो ब्राह्मणी थे जो तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे पास आए थे, आज ब्राह्मण को देने से मना कर रही हूं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमलारोहम, विप्र प्रसादात जिताजितोहम, विप्र प्रसादात राम नाम। हे देवी, आज ब्राह्मण देवता पधारे हैं, आज इसको देने से मना कर रही हो, पर इन बातों को सुदामा जी नहीं समझ पाए। सुदामा जी बोले, लाला देख मैं दर्शन की कामना लेकर के आयो हो, तेरे दर्शन है गए, अब मैं चलू हूं अपनी नगरी को, क्योंकि मेरे बिना मेरी पत्नी मेरे बालक छोटे छोटे कैसे रह रहे होंगे। तो सुदामा जी महाराज को भगवान द्वारकाधीश स्वयं विदा कर रहे हैं। न सुदामा ने कुछ मांगा और न द्वारकाधीश ने प्रत्यक्ष रूप में सुदामा को कुछ दिया। क्यों? क्योंकि मांगने की कामना लेकर के तो सुदामा जी आए ही नहीं थे, और द्वारकाधीश यदि देते भी तो सुदामा जी लेते नहीं थे। कीर्तन करते हुए अपनी नगरी में आए हैं, और जहां सुदामा जी की झोंपड़ी थी वहां आकर के देखा है बड़े बड़े भव्य भवन बने हुए हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये है सुदामापुरी। बोले नाम तो मेरा ही सुदामा है, पर मेरी पुरी कहां से आई? तो भैया यहाँ पर मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, और किसने वो झोंपड़ी तोड़ दी, अपना महल बना लिया। सेवक बोले, महाराज रोज आंधी तूफान आते हैं, उड़ गई होगी झोंपड़ी। सुदामा जी बोले, भैया ठीक है, झोंपड़ी उड़ गई तो हमारी एक धर्म पत्नी थी, हमारे छोटे छोटे बालक थे, क्या वो भी उड़ गए आंधी तूफान में? बोले हमको क्या मालूम। तो ये भैया किस सेठ जी का मकान है ये? बोले सुदामा नाम के सेठ जी हैं, उनका ये। बोले नाम तो मेरा ही सुदामा है, पर मैं तो कोई सेठ वेठ हूं नहीं। तो सेठ जी से कहो जा करके, हम उनसे मिलना चाहते हैं, पूछें तो सही कम से कम हमारी धर्म पत्नी हमारे बालक कहाँ हैं? बोले वो तो अपने मित्र से मिलने गए हैं, द्वारकाधीश से मिलने द्वारका। बोले द्वारका तो मैं ही गया था। ठीक है, सेठ जी नहीं है तो सेठानी तो होंगी, उनसे ही मिलवा दो, उनसे पूछ लेता हूं। सेवकों ने जाकर के निवेदन किया कि कोई ब्राह्मण देवता पधारे हैं, आप से मिलना चाहते हैं। सुशीला समझ गई कोई ब्राह्मण देवता और नहीं, मेरे ही प्राणनाथ लौट करके आए होंगे द्वारकाधीश से मिल करके। तो सुशीला को वैभव चाहिए था, ऐश्वर्य चाहिए था। अब तो जब वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, 10-5 सेवकाएं तो साथ चल रही हैं सुशीला के, और सुशीला तो खा पी करके खूब मोटी ताजी हो गई थी। सुदामा जी ने देखा दूर से मोटी ताजी लंबी तगड़ी कौन आ रही है? बोले ये तो मेरी धर्मपत्नी नहीं है। सुदामा जी महाराज चल दिए मुख मोड़ करके। सुशीला ने आवाज लगाई, स्वामी प्राणनाथ कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़ करके? सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, सुशीला देखियो तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे जब मैं तुझे यहाँ छोड़ करके गया था द्वारकाधीश से मिलने के लिए, जब तेरी एक एक हड्डी दिखाई देती थी, ऐसी दुबली पतली कमजोर थी, और आज 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 तेरी हालत कैसी है। और देख मेरे जाते ही तू तो इतनी फैशन में आ गई है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, तेरे दो चुटीला, और तू खा खा के रह रही है पूरी कुठीला। बोले सब द्वारकाधीश को ही प्रसाद है, वही को प्रभाव है। बोले तुमको सुख ऐश्वर्य वैभव चाहिए हो ना, तो तू ऐश्वर्य भोग, और मैं जा रहा हूं वन में भगवान को भजन करने के लिए। हे प्यारे, जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रह करके कहा करूंगी, मैं भी तुम्हारे संग चल रही हूं।
सुदामा सुशीला दोनों वन को जाने को तैयार हो गए। पीछे से आवाज आई, पीछे मुड़कर के देखा, वो टेढ़ी टांग वाला, वो मुरली वाला खड़ा हुआ था। सुदामा जी, ये मेरा प्रसाद है, इसका आप उपयोग कीजिए और बाद में तुमको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। आज सुदामा के ऊपर गोविंद की कृपा हुई है।